कर साईं को याद पता नहीं क्या दे दे, ले साईं का नाम पता नहीं क्या दे दे। सुन लेंगे फरियाद बाबरे, सुन लेंगे फरियाद पता नहीं क्या दे दे, ले साईं का नाम पता नहीं क्या दे दे। जी हाँ, लीजिए साईं का नाम पता नहीं क्या दे दे। वे इतने दयालु है, वे इतने कृपालु है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब माला माल कर जाएंगे। तो चलिए, मैं राजेश कुमार आप सभी साईं दरबारियों के सामने एक नई कथा के साथ, जिसे आपने साईं सचित्र में पढ़ा है, मैं उसी साईं सचित्र में से एक अध्याय का एक पाठ आपके सामने एक भक्त का जिक्र करना चाहता हूँ। तो चलिए, श्री साईं बाबा को नमन कर उस कथा को हम आरंभ करते हैं। साईं राम। कथा का शीर्षक है बाबा के एक परम भक्त थे जिनका नाम था बालाजी पाटिल नेवासकर। प्रातः काल बाबा जिन जिन रास्तों से गुजरा करते थे वे प्रातः काल ही उठ जाते थे और उन रास्तों पे झाड़ू लगा के उन्हें स्वच्छ कर देते थे। यह कार्य उन्हें कई वर्षों तक किया और उनके पश्चात यह कार्य बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई ने किया और उनके पश्चात अब्दुल ने किया। बालाजी पाटिल नेवासकर खेती में काम करते थे। खेतों में काम करने के बाद जो भी फसल उगती थी वे सारे काट के लाते थे और श्री साईं बाबा को अर्पण कर देते थे। श्री साईं बाबा उनमें से कुछ रख लेते थे और जो भी शेष उन्हें लौटा देते थे वे उसी के द्वारा अपना घर का जीवन यापन करते थे और कभी भी उन्हें अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं हुआ। ये बाबा का ही वैशिष्ट है। बालाजी नेवासकर की पूर्ण श्रद्धा श्री साईं बाबा पे थी, इसलिए वो ऐसा करते थे। अतः मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप या हम जो भी है, श्री साईं बाबा पे हम अपना सर्वस्व निछावर कर दें। श्री साईं बाबा को पता है हमें कब क्या देना है और क्या लेना है, वे सब जानते हैं। मैंने एक पिछला वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि दुबई के रहने वाले नीतीश वर्मा जी के बारे में। वे सर्वप्रथम 2012 में शिरडी गए थे। 2016 में उन्होंने बाबा से कुछ मांगा और आज 2025 में उन्होंने श्री साईं बाबा को 25 लाख रुपए का दान दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी श्री साईं बाबा को दान करिए, बाबा के लिए तो एक नमस्कार ही काफी है। मैं बताना सिर्फ यही चाहता हूँ कि श्री साईं बाबा को सब जानते हैं, उन्हें पता है कब किसको क्या देना है और कब किससे क्या लेना है। तो आप अपना सारा बाबा पे निछावर करिए। बाबा को पता है उनमें से क्या वे ग्रहण करेंगे और क्या आपको लौटाएंगे। उनकी महिमा बहुत अपरंपार है। चलिए हम मूल कथा पे आते हैं। तो बालाजी नेवासकर जो थे वो खेती में काम करते थे और अपना जो भी अनाज उगता था उनको बाबा को अर्पण कर देते थे। बाबा जो उसमें से रखते थे और जो बचता था उनको लौटा देते थे और यह कर्म उनके मृत्यु के पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया और उनके पश्चात उनके पुत्रों ने किया। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज भी आप द्वारिका माई में जाइएगा तो द्वारिका माई के बगल में जहाँ बाबा की गादी हुआ करती थी, जहाँ बाबा बैठ के सारे भक्तों से मिलते थे, तो उनके बगल में एक जूट की बोरी रखी रहती है। ये वही नेवासकर जी के परिवार वाले हैं जो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी बीतने के बाद भी बाबा को दान दिया करते हैं। और उस बोरी में उनके खेतों में जो भी अनाज उगता है उनमें से एक बोरी ला के आज भी वो अवश्य देते हैं और उस बोरी में से जो भी होता है बाबा के भोजनालय में चले जाता है और बाबा का जो भोग बनता है उनको अर्पण होता है और उसके बाद सारे भक्तों में आज भी बांटा जाता है। तो ऐसे थे हमारे साईं बाबा और ऐसी थी उनकी लीला क्रिया जो आज भी हमें देखने को मिल रही है। और ऐसे थे श्री नेवासकर के परिवार वाले जिनका बाबा पे आज भी उतनी श्रद्धा है जितना पहले हुआ करती थी। तो ऐसे भक्त और भगवान दोनों को नमन है। तो चलिए एक बार फिर से हम जो शुरू में आपको एक भजन सुनाया था छोटा सा, कर साईं को याद पता नहीं क्या दे दे, उस कथा पे आते हैं, उस भजन की लीला पे आते हैं। एक बार नेवासकर जी की वार्षिकी थी अर्थात श्राद्ध क्रम था। तो उनके परिवार वालों ने कुछ लोगों को भोजन पे निमंत्रण किया था। तो उन भोजन करने आने वालों में से तिगुने लोग उस समय भोजन करने के लिए पहुंच गए। श्रीमती नेवासकर तो परेशान हो गई, कही कि अब ये तो हमारी कुटुंब की बहुत अपकीर्ति होगी और जो भी हमने बनाया है वो तो भोजन कम पड़ जाएगा। तो नेवासकर जी की जो माँ थी उन्होंने कहा ये सारे जो भोजन बने हैं ना ये सब साईं बाबा के ही है, तुम एक काम करो सारे बर्तन पे कपड़े ढक दो और उसमें खुदी मिला दो और लोगों को परोसना चालू कर दो। उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और आपको सुन के आश्चर्य होगा
भोजनार्थियों के तृप्ति पूर्वक भोजन करने के बाद भी यथेष्ट मात्रा में भोजन जब बच गया, यह देखकर नेवासकर जी के परिवार गदगद हो गए। उन्होंने श्री साईं बाबा के चरणों में नमन कर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। यथार्थ में ऐसा देखा गया है, जैसा भक्त का भाव होता है, बाबा भी उसी के अनुकूल उसके प्रकृति को बना देते हैं। दान के संबंध में मैं एक और कहानी आपको, इस छोटी सी कहानी मैं आपको बताते जाता हूँ। एक बाबा के एक भक्त जिनका नाम था श्री गणपत राव बोडस। वे एक प्रसिद्ध कलाकार थे। बाबा के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने अपने रुपयों की थैली श्री साईं बाबा के पास उधेड़ डाली। और देखा क्या गया, वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जीवन पर्यंत उन्हें अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं हुआ। तो आप भी, आपके पास जो भी है, श्री साईं बाबा को अर्पण करिए। उन्हें पता है आपको कब क्या देना है, आपसे कब क्या लेना है। वे हमेशा कहा करते थे, यदि मैं किसी भक्त से 1 रुपया भी लेता हूँ तो मुझे 100 गुना से उसे वापस करना पड़ता हूँ। इसका प्रमाण तब भी था, उसका प्रमाण आज भी है। तो चलिए इस कथा को यहीं विराम करते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए मिलते हैं अगले कथा में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं राम।